बेसिकली अगर यूपीआई की बात करें तो आज की डेली लाइफ में हम सब लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। सब लोगों के मोबाइल में भीम, फोन पे, गूगल पे इस तरीके के एप्स होते हैं। तो बेसिकली यूपीआई क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, चलिए देखते हैं। तो यूपीआई का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन है जो यूजर्स को अलाउ करता है पैसे ट्रांसफर करने का बिटवीन बैंक अकाउंट्स। ये एक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। It eliminates the need of interbank details or other sensitive information each time a customer initiate a transaction. बेसिकली यूपीआई ने एक चीज जरूर हटा दिया है कि बार बार हमें बैंक अकाउंट और आपका आईएफएससी कोड और भी जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं वो बार बार हमें फिलअप नहीं करनी होती हैं किसी भी पेमेंट में। बेसिकली एक यूपीआई आईडी जनरेट हो जाती है और एक पासवर्ड 4 डिजिट का बनाया जाता है। उसी के थ्रू आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को गवर्न करते हो। तो यूपीआई आईडी और पिन क्या है ये देख लेते हैं। तो यूपीआई आईडी जो होता है वो एक यूनिक आईडी होता है जो आपको ही केवल अलॉट होता है। ठीक है, एक यूनिक आईडी होता है जो केवल आपको ही अलॉट होता है और उस आईडी के साथ साथ आपको एक 4 डिजिट का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है। और बेसिकली आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे तो आपको वही यूपीआई आईडी और वो 4 डिजिट का पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इनपुट करना होता है, जिससे आपका पेमेंट जो है वो ऑथेंटिकेट होता है। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर ये है कि इंस्टेंट ट्रांसफर आपका मिल जाता है, आईएमपीएस की फैसिलिटी आप इससे अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है, डिजिटल है तो इन्वायरमेंट सेव करता है और 24 आवर्स इवन हॉलीडेज को भी आप कर सकते हो। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है, आप एक मोबाइल में अपने सिम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी मोबाइल में वो चलेगा। मतलब कहने का ये है कि वही सेम नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसी मोबाइल पे आप उस ऐप को यूज कर पाएंगे। बेसिकली एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज किया जाता है जिसको यूपीआई आईडी आप बोलते हो, पेमेंट रिसीव या सेंड करने के लिए। तो हर बैंक अपना एक खुद का यूपीआई प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया, आईओएस हो गया, बहुत सारे पे हैं। बेसिकली बिल वगैरह शेयर करने की फैसिलिटी मिलती है। आपको क्या मिलता है? कैशबैक भी काफी ज्यादा मिल जाता है और ऑफर्स भी मिलते हैं। आप मर्चेंट पेमेंट या यूटिलिटी बिल पेमेंट्स या ओटीसी पेमेंट, बारकोड बेस्ड पेमेंट्स, ये सारे पेमेंट्स आप डायरेक्टली विदाउट इंटरफियरिंग ऑफ बैंक परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर किसी ऐप से संतुष्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली उसकी कंप्लेन भी आरबीआई में कर सकते हो या बैंक में कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना एक ऐप डाउनलोड करना होगा या बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा जिसमें आपका नेम, वर्चुअल आईडी जो आपकी यूपीआई आईडी होगी और पासवर्ड, वो सारी चीजें बनाना होगा। फिर उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में जाना है, वहां पे मैनेज लिंक या ऐड पे जाना है और अपने बैंक अकाउंट नंबर की वर्चुअल आईडी वहां पे इनपुट कर देनी है, तो आपका यूपीआई जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बेसिकली यूपीआई जो है वो एग्जिस्टिंग एक सर्विस थी आईएमपीएस, उसी का आधार इनेबल्ड नया रूप है। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस, टू इंश्योर सीमलेस सेटलमेंट अक्रॉस अकाउंट्स। ये बेसिकली पुश एंड पुल सर्विस पे काम करता है। ठीक है, और पुश एंड
पुल मतलब पेमेंट रिसीव करना और पेमेंट देना, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें आ जाती हैं वहां पे। ठीक है, सेंड मनी और रिसीव मनी के दो ऑप्शन होते हैं। अगर सेंड मनी करना है तो आपके पास एक यूज करा होगा, वो अलग अलग चीजें हैं, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो पिन से बेसिकली क्या करते हैं, आप ऑथेंटिकेट करते हो, कंफर्मेशन देते हो। तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? बेसिकली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया, जो आधार के यूजेस को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। अगर आधार की बात करें तो आधार कार्ड से ही केवल आप इतनी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, केवल और केवल आधार से। तो आधार से आप इतने काम अकेले और अकेले किससे कर सकते हो? आधार से कर सकते हो। आधार क्या है? आधार एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है, एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन रेसिडेंट्स, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ने क्या क्या सर्विसेज हमें ऑफर करी हैं? तो कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट्स और बायोमेट्रिक डिटेक्शन, ये सारी फैसिलिटीज आप आधार के थ्रू, केवल आधार के थ्रू आप इनेबल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या हैं? कि बहुत ही आसान यूज है, कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेमेंट है। ठीक है, इंटर ऑपरेबल अक्रॉस मेनी बैंक्स है। यूजिंग AEPS बैंक अकाउंट होल्डर्स विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सेस देयर अकाउंट्स इन बैंक्स थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। आपको पासबुक वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल आधार रखोगे तो आप बैंक में भी जाके काम कर सकते हो। स्टेप्स, तो आपको करना क्या है, अपने बैंक के ATM में जाना है। ठीक है, वहां पे अपना आधार नंबर और बैंक नेम प्रोवाइड करना है। चूज द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू वांट टू मेक, प्रोवाइड वेरिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन, जो भी बैंक प्रोवाइड करता है। ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद अपनी रिसीट आप कैलकुलेट मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो ठीक है, एटीएम है। तो बेस हाँ, हेलो, हाँ बताइए, एटीएम क्या है? क्या क्या है? एटीएम, ATM, माइक्रो एटीएम। माइक्रो ATM बैंक्स के द्वारा लगाए गए छोटे छोटे ऑटोमेटेड टेलर मशीन से जो पैसा वगैरह निकालने का काम करते हैं। या आपका माइक्रो ATM कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो बैंक्स आजकल हर एक चौराहे पे एक छोटे छोटे अपने शॉप ओपन कर लेते हैं कि आप हमारे बैंक की सर्विसेज यहाँ से अवेल कर सकते हैं, तो आप वहां से भी जाके ये काम कर सकते हो। जैसे अगर हमें ही बनना हो, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है BC सखी, तो बेसिकली वो लोग भी यही काम करेंगे कि उनके पास बैंक की अथॉरिटी होगी, वो लोग घर घर जाके पैसा डिपॉजिट और बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ APES। तो वो सब हमारे माइक्रो ATMs हैं या मोबाइल ATMs भी बोलते हैं। तो बेसिकली AEPS ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा कि एक बैंक की इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा, आधार नंबर चाहिए होगा और फिंगरप्रिंट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो टॉपिक हमें निकल के आते हैं कि UPI क्या है और AEPS क्या है, और आधार के बारे में भी थोड़ी कि आधार को कौन प्रोवाइड करता है, कौन इश्यू करता है आधार को, और आधार का ये आपका जो UIDAI है उसका फुल फॉर्म क्या है, और आधार कितने डिजिट का होता है, और आधार से कौन कौन से पेमेंट का ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।